1 फरवरी को इवनिंग शिफ्ट में यानी पेपर 2 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है क्वेश्चन? सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी बच्चों का सामाजिकरण। बच्चों का सामाजिकरण कैसे वर्क करता है, समाजीकरण कैसे होता है? पहला ऑप्शन है अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस। एक बहुत ही सरल सी प्रक्रिया है और लीनियर प्रोसेस है, यानी सीधी रेखा में हो जाती है, रेखीय या रैखिक प्रक्रिया है, यानी एक रेखा में चलती है, 2+2+4, हर दिन उतना ही सामाजिकरण हुआ, एकदम आसान सी प्रक्रिया है। आसान तो कुछ होता ही नहीं है, अगर हम देखें तो डेवलपमेंट भी आसान नहीं है, कुछ भी आसान नहीं है ना। बैठ करके इंस्टाग्राम पे रील्स देखना आसान है, उसकी बात यहां नहीं हो रही है, ठीक। उनसे सीखना कुछ मुश्किल है अगेन, ठीक। तो अ सिंपल एंड लीनियर प्रोसेस नहीं है सोशलाइजेशन, ठीक। पोल में आप जवाब दे रहे होंगे। एन ऑर्डरली एंड वेल लेड आउट प्रोसेस। अब मुझे पता है फिक्स्ड और स्टैटिक तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये भी लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रक्रिया है। एज डेवलपमेंट मतलब विकास की तरह, लर्निंग की तरह ये भी जीवन पर्यंत चलता है, सामाजिकरण भी। बस विकास की प्रक्रिया गर्भ से शुरू हो जाती है, सामाजिकरण की प्रक्रिया जन्म से शुरू होती है, उससे पहले नहीं होती। पेट के अंदर सामाजिकरण की प्रक्रिया का सच हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। अब इसमें बी और सी में ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं आप में से कई लोग। 50% लोग सी उत्तर दे रहे हैं और 33% लोग बी उत्तर दे रहे हैं। चलिए, मैंने मान लिया ये दोनों ए और डी को हमने हटा दिया, ठीक है ना। तो अब हम जब बात करेंगे तो ऑर्डरली और वेल लेड आउट प्रोसेस, इसमें आप फंस गए। ये डेवलपमेंट के बारे में तो सही है बात, लेकिन सोशलाइजेशन के बारे में उतनी सही नहीं है, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है। वेल लेड आउट का मतलब हो गया पहले से व्यवस्थित है, कैसा होगा सोशलाइजेशन, है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। भैया इतना ही आसान होता तो माँ बाप क्यों इतने चिंतित रहते हैं कि हम, और या समाज भी क्यों चिंतित रहता है कि हम समाज में क्या एग्जाम्पल्स प्रस्तुत कर रहे हैं, हम टीवी में डिबेट्स देख रहे हैं कि ये चीज सही है कि नहीं है, आज ये हो गया कल वो हो गया समाज में, मतलब। और खतरा है कि हम गलत कंपनी में तो नहीं हमारे बच्चे रह रहे हैं, गलत जगह पे तो नहीं वो बड़े हो रहे हैं। ये सब क्यों? अगर इतना ही व्यवस्थित होता तो। ये एक सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना। ऑर्डरली कुछ हद तक आप कह सकते हो कि कुछ कुछ चीजें आपको पता होती हैं, चाइल्डहुड में ये होगा, दोस्तों के साथ ज्यादा खेलेगा, एडोलेसेंस में ये होगा, अडल्टहुड में ये होगा, लेकिन पूरी तरह से फिक्स्ड नहीं है ये कि वेल लेड आउट है। ऑर्डरली कुछ हद तक सही भी था, लेकिन पूरी तरह से ऑर्डरली कभी सही नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। इज अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी डिमेंशनल प्रोसेस एज डेवलपमेंट। एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी कैसे है? इसके कई आयाम हैं, है ना। ओवर्ट एंड कोवर्ट, यानी ओवर्ट होता है जिसको आप देख करके सीख रहे हैं, सामने आपके रूल्स हैं। कोवर्ट होता है बहुत सारी चीजें आप मूवीज में देख लेते हैं और आपके अंदर वो समाहित हो जाते हैं, आपको खुद को पता नहीं होता कि आप कब कबीर सिंह देख के कबीर सिंह बन गए, है ना। तो ये क्या हुआ? कोवर्ट होती हैं कुछ चीजें, छिपी हुई होती हैं, इनडायरेक्टली आप सीख लेते हैं, कुछ चीजें आप डायरेक्टली सीखते हैं, जिसको ओवर्ट कहते हैं। तो ये कई डायमेंशंस में होता है, प्लस कॉम्प्लेक्स है। आप ये पहले से निर्धारित नहीं कर सकते कि हमने तो अपने बच्चे को ये बता दिया, अब उसको दुनिया का कुछ पता ही नहीं लगेगा, है ना। तो हर माँ बाप को लगता है ना मेरा बच्चा सबसे सीधा है, अब वो तो बच्चे को ही पता है, उसके दोस्तों को पता है कितना सीधा है। तो एक जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया है, ये इसका सही उत्तर है, ना कि ये कि एक वेल लेड आउट फिक्स्ड तो होती ही नहीं है, डायनामिक प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलती है। तो हमें कई बातें यहां जानने को मिली कि जो सोशलाइजेशन की प्रक्रिया है इन्फेंसी से शुरू हो जाती है, यानी जन्म से ही शुरू हो जाती है और जीवन पर्यंत चलेगी, और ये हमेशा चलती रहती है, क्योंकि समाज बदलता रहता है, भाषाएं बदलती रहती हैं, लोग बदलते रहते हैं, मूवीज बदलती रहती हैं, तो ये सब जो भी कल्चर है, मीडिया है, वो बदलता रहता है। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है, रुकती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या पूछा है, समझते हैं। 1 फरवरी की सेकेंड शिफ्ट यानी पेपर 2 है ये। अ टीचर्स रिमार्क टू बॉयज इन अ को एजुकेशन क्लास, यानी एक टीचर रिमार्क करता है, एक टिप्पणी देता है बच्चे को, स्पेशली बॉयज को कहा है, लड़कों को कहा है, बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स। मतलब पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, सॉफ्टली बात करना, है ना। या फिर मान लीजिए पिंक कलर है, उसको बहुत एसोसिएट कर दिया जाता है महिलाओं के साथ, कोई उस तरह के कपड़े पहन रहा है, या किसी को वो रंग पसंद है, किसी को गुड़िया के साथ खेलना पसंद हो सकता है, तो हम कहें यार ये क्या लड़कियों की तरह, है ना। या बच्चा कोई लड़का रोने लग जाए, तब भी टीचर इस तरह की अगर टिप्पणी देते हैं कि क्या लड़कियों की तरह रो रहे हो, बी अ मैन यार, है ना। बी अ मैन क्या, इंसान ही है ना, उसमें इमोशंस होंगे, लेकिन हमने ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स लगा दिया है सोसाइटी में। सही उत्तर आप दे रहे हैं 90% लोग के एक टीचर है जो लड़कों को ये कहता है को एजुकेशन क्लास में। को एजुकेशन का मतलब क्या है? जहां पे लड़के और लड़कियां दोनों हैं, ऐसा नहीं सिर्फ लड़के ही हैं, होते तब भी ये स्टीरियोटिपिकल ही रहता अगर सिर्फ लड़के भी होते। बी अ मैन एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो, पुरुष बनो, आदमी बनो, है ना। मर्द को दर्द नहीं होता वो वाला, तो वो सब क्या हो गई, दकियानूसी और स्टीरियोटिपिकल बातें हो गई। 1 नंबर तो जाएगा ही जाएगा, और प्रोग्रेसिव समाज की
जो स्थापना है वो हम नहीं कर रहे हैं, वो आज से 50-100 साल पहले शायद एक्सेप्टेबल था। धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। ठीक, बदलेगा कौन? मैं और आप। क्यों? क्योंकि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है। ठीक, जेंडर इक्विटी, इक्विटी वाली बात नहीं है ये। इक्विटी होती तो यहां पे हम भेदभाव नहीं करते। इक्विटी में हम नीड्स को समझते हैं दोनों ही पक्षों की। ठीक, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है ये, लिंग रूढ़िबद्धता है कि जो चला आ रहा है उसके आधार पे आपने क्या लगा दी, लेबल कर दिया बच्चे को या किसी एक जेंडर को, है ना। वो मूवी देखी होगी आपने आर्टिकल 15, तो ये वैसा ही है। वो भी एक तरह की स्टीरियोटाइपिंग है कि हम कह रहे हैं ये वाली जाति इस समूह का व्यक्ति है, इसके हाथ का खाना नहीं खाएंगे, इसको यहां बैठने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे। वो स्टीरियोटाइपिंग है। स्टीरियोटाइपिंग किसी भी रूप में हो सकती है। स्टीरियोटाइपिंग कैसे हो सकती है? स्टीरियोटाइपिंग आपकी जेंडर के रूप में भी हो सकती है, कोई और दख्यानुसी चीजें, कोई प्रथाएं चली आ रही हैं, वो भी स्टीरियोटाइपिंग है। बेसिकली जो भी रूढ़िबद्धता चली आ रही है पहले से, जेंडर के पक्ष में बात हो रही है तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गया, किसी और पक्ष में हो रही होगी तो वो उस तरह की स्टीरियोटाइपिंग हो जाएगी। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। रोल फ्लेक्सिबिलिटी तब कहेंगे जब पिताजी खाना बना रहे होंगे और माताजी जो है वो ऑफिस से आ रहे हैं या वॉटेवर, कोई भी ऐसा काम जो ऑपोजिट है दोनों जेंडर्स के लिए माना जाता है। जेंडर इक्वालिटी की तो यहां कोई बात नहीं हुई। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जेंडर रूढ़िबद्धता है ये। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? पोल में फटाफट से आप जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट? देखिए ये क्वेश्चन आना ही आना है, निश्चित है। ठीक है ना, किसी भी शिफ्ट में आए ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स हैं, आपकी शिफ्ट कौन सी पड़ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किसी को नहीं पता। तो पूरा टॉपिक अच्छे से आपको आना चाहिए। ठीक है ना, और लाइक शेयर करने में आप लोग करते हैं कंजूसी, इतनी मेहनत करने के बावजूद, है ना। आपको नहीं पसंद के टीचर हमसे मोटिवेट हो जाए, है ना। देखिए 17 जनवरी 2023 को आया, 17 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट पेपर 1 का क्वेश्चन है। 14,298 लोग देख रहे हैं, 5,300 लोगों ने लाइक किया है। कहां हैं बाकी के ये 7-8 हजार लोग, क्या कर रहे हैं, है ना। लाइक करना होता है, नहीं तो नंबर नहीं आते हैं पेपर में, हम वो दे देते हैं श्राप टाइप की चीजें। मजाक कर रहे हो। देखो एक बार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, यानी सामाजिकरण का प्रमुख एजेंट कौन सा है? प्राइमरी और सेकेंडरी दो टाइप के एजेंट्स की हम बात करते हैं। हमें पता है प्राइमरी की जब भी बात होगी, अगर परिवार ऑप्शन में है तो वो बेस्ट ऑप्शन है। फैमिली, परिवार क्या है? प्राथमिक है, क्योंकि सबसे पहले शुरुआत वहीं से हो रही है। स्कूल भी आप बाद में जाते हैं, रिश्तेदारों से भी आप बाद में मिलते हैं, पड़ोसियों के पास भी आप बाद में जाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने परिवार या अपने भाई बहनों के पास होते हैं। तो पेरेंट्स और सिबलिंग्स का बड़ा रोल है। पेरेंट्स वर्क प्लेस नहीं, माता पिता का कार्यस्थल तो आप पता नहीं कितनी बड़ी उम्र में देखेंगे, 3 साल में देखें, 4 साल में देखें, 6 साल में देखें, या कभी ना देखें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। ये प्राइमरी नहीं है, ये सेकेंडरी है ना। सिनेमा ये भी सेकेंडरी है, बुक्स ये भी सेकेंडरी है। ठीक है, परिवार प्राइमरी है, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हो जाएंगी। बाकी ये ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा। कई बार फैमिली के साथ नेबरहुड दिया होगा तो वो प्राइमरी में आएगा, स्कूल के साथ नेबरहुड है तो सेकेंडरी में आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अराउंड व्हाट एज, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसमें कई लोग धड़ाम से गिरेंगे, है ना। प्रभु इसके पेट पे बाण मारिए, वो वाला सवाल है जिसमें आप लोग फंसेंगे, जिसमें आप लोग कंफ्यूज होंगे, जिसमें आप लोगों को लगेगा अरे ये क्या पूछ लिया, हमने तो रट्टे किसी और चीज के लगाए थे, है ना। तो फटाफट से बताइए कि जवाब क्या होगा, पोल में आंसर कीजिए। अराउंड व्हाट एज डू चिल्ड्रन जनरली गेट एन इनिशियल सेंस ऑफ जेंडर रोल्स, यानी सामाजिक भूमिकाओं के बारे में एक सेंस सबसे पहले किस उम्र में डेवलप होता है बच्चों में, है कि समाज में जेंडर की अलग अलग भूमिकाएं हैं, कि लड़कियां ये वाला गेम नहीं खेलती, है ना, लड़के ये वाले काम नहीं करते, लड़के जो हैं वो घर का काम नहीं करते, लड़कियां जो हैं बाहर का काम नहीं करती, उनको तो फाइनली शादी करनी होती है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। जो जेंडर रोल्स चल रहे हैं, स्टीरियोटिपिकल भी हो सकते हैं इनमें से कई रोल्स, तो वो सबसे पहले जो समझ है, इसका सेंस, इनिशियल सेंस किस उम्र में बच्चे को पता लगता है कि यार मैं तो लड़की हूं, मैं ये नहीं कर सकती, या मैं लड़का हूं, मैं ये नहीं कर सकता या कर सकता हूं, है ना। तो ये सबसे पहले कब आइडिया लगता है बच्चे को, ये पूछा है। बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं, जो कि हमें नहीं पता सही है कि गलत है। ये 17 जनवरी को पेपर 1 में आया है, तो हम ये नहीं कह सकते पेपर 1 के क्वेश्चन इजी और पेपर 2 के मुश्किल, दोनों के सेम। वही बात मैंने आपको कही, अगर 2000 क्वेश्चन बने हैं, इन 2000 में से कोई भी क्वेश्चन उठ करके पेपर 1 में जा सकता है और कोई भी पेपर 2 में। सीडीपी की मैं यहां बात कर रही हूं, या लैंग्वेज में भी ऐसा ही होता है, स्पेशली सीडीपी में तो सेम है बिल्कुल लेवल। ठीक है ना, देखिएगा फटाफट से बताइए। आप लोग कह रहे हैं बी ऑप्शन, 42% लोग, 34% लोग ए ऑप्शन कह रहे हैं। समझते हैं, मतलब आपको पता है कि 14 साल में तो पहली बार सेंस नहीं ही बनाएगा, ये तो आपने एलिमिनेशन मेथड के थ्रू एलिमिनेट कर दिया, इसको साइड कर दिया, टाटा बाय बाय फिनिश, ये दोनों नहीं होंगे। अब आप कंफ्यूज हैं 4 साल की उम्र में कि 3 साल की उम्र में। मैंने डिस्कशन के माध्यम से, जब भी आपने प्रीवियस जेंडर की वीडियो सिर्फ यूट्यूब पे भी अगर देखी होगी, तो हमने ये डिस्कस किया है कि 3 साल की उम्र में एक चीज होती है जेंडर कॉन्स्टेंसी करके,
यानी बच्चे को पता लगने लगता है कि भैया जेंडर जो है वो कांस्टेंट है, जैसे मैं अपने कपड़े बदल सकता हूं वैसे मैं जेंडर चेंज नहीं कर सकता कि मेरा मन किया कल मैं मेल बन जाऊं और परसों फीमेल बन जाऊं, नहीं है पॉसिबल, कांस्टेंट चीज है जेंडर, ठीक है ना।